हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन पॉलिटी के एक बेहतरीन वीडियो में, जिसमें हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख रहे हैं, जहां से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। उन टॉपिक से बिल्कुल स्पेसिफिकली देख रहे हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में, जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाने होते हैं और आते भी हैं। तो जो आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का, वो है फंडामेंटल राइट्स में। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो है मेंशन किए गए हैं, और जो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 32 तक जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है किस पार्ट में आता है फंडामेंटल राइट्स जो है, तो आपको बता देना है पार्ट 3 में आता है। इसके अलावा अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो इन्हें जो है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई हैं, ठीक उसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स जो हैं इन्हें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब जो 14 से लेकर के 32 तक जो आर्टिकल हैं, इसमें से अलग अलग जो हैं पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इन आर्टिकल्स को। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग राइट टू इक्वलिटी की बात करेंगे तो राइट टू इक्वलिटी जो है वो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। ठीक है, यानी कि 14, 14, 15, 16, 17 और 18, ये पांचों आर्टिकल जो हैं राइट टू इक्वलिटी को लेकर के हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल नंबर 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16, 17 और 18 में क्या क्या है। इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। मैचिंग में भी आ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि रिसेंटली 2024 का जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें पूछा गया था जो है आर्टिकल नंबर 21 के बारे में, वो भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, यहाँ से भी एक्सपेक्टेड है। तो जो आर्टिकल नंबर 14 है, ये बात करता है इक्वलिटी बिफोर एंड इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से रिलेटेड। यानी अगर आपको आर्टिकल्स एक्सप्लेनेशन में लॉ दिख जाए तो आप समझ जाइए कि वो आर्टिकल नंबर 14 की बात कर रहा है। मैंने की पॉइंट को क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। अब आर्टिकल नंबर 15 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। कि अगर जो है जो आर्टिकल नंबर 15 है वो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी इन सब जो है ग्राउंड्स पर क्या होगा, रीजन पर आप जो है डिस्क्रिमिनेट किसी को नहीं कर सकते हैं, ये आर्टिकल नंबर 15 कहता है। अब आर्टिकल नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होते हैं उसमें जो है इक्वलिटी की बात आर्टिकल नंबर 16 करता है। आर्टिकल नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है कि जो अनटचेबिलिटी है उसका अबॉलिशन किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा। अब आर्टिकल नंबर 18 जो राइट टू इक्वलिटी का लास्ट आर्टिकल है, ये अबॉलिश किसके बारे में करता है, टाइटल्स के बारे में। केवल जो है इसमें एक्सेप्शन किया गया है मिलिट्री और एकेडमिक्स में, जो है कि आप कोई अपने नाम के आगे अपना टाइटल नहीं लगा सकते हैं। अगर आप मिलिट्री के पर्सन हैं या एकेडमिक से रिलेटेड है तो आप टाइटल लगा सकते हैं, जैसे लोग डॉक्टर लगा देते हैं। आप जनरली कोई टाइटल नहीं लगा सकता है, क्योंकि वो राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 17। इसके अलावा जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 15, वैसे सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।